हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हम सिर्फ जानेंगे नहीं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती क्या है, हम उसको अपनी ट्रेडिंग में भी यूज़ करेंगे कि आपको क्या क्या देखना है। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आपको ट्रेड लेना है, ये सब मैं आपको आज इस वाली वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने रखा है बुलिश मारूबुजो। देखो, आपको ना इसके कलर से ही जान लेना है कि वो बुलिश है कि बियरिश है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर अगर ग्रीन हुआ तो फिर क्या है, वो बियरिश है। वो क्या करेगा, सॉरी, वो बुलिश है। वो क्या करेगा, प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। आप कभी भी याद रखना, आपके सामने चाहे अगर आपके सामने कोई ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बुलिश है। अगर आपके सामने कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बने, चाहे जो हो, चाहे वो डोजी बने सेकंड, चाहे वो शूटिंग स्टार बने, चाहे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने, अगर उसका कलर रेड है, उसके अंदर का कलर रेड है, तो फिर इसका मतलब वो क्या है, बियरिश है। वो बिल्कुल रेड कैंडल जैसे काम करेगा, प्राइस को नीचे लाने में मदद करेगा। आप याद रखना, बुलिश का साइन क्या है, ग्रीन कैंडल, मतलब जो ग्रीन कलर है वो बुलिश साइन है। और बियरिश साइन क्या हुआ, अपना रेड कलर। आप कभी भी याद रखना। और देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने देखा बुलिश मारूबुजो, आपको सबसे पहले क्या देखना है, उसका कलर। हाँ, इसका बुलिश है। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसके पैटर्न्स के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कलर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बुलिश है कि बियरिश है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अब मैं आपको बताता हूँ इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है। इसका नाम है मारूबुजो। और आपने इसके पहले बुलिश कैसे देख लिया, कलर से ही देख लिया। इसका मतलब क्या है कि ये बुलिश मारूबुजो है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये बनेगा कैसे। देखो, सबसे पहले हमें इसके ऊपर ध्यान मत दो, जैसे मैं पैटर्न बना रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले देखो, ये ग्रीन कलर की ऐसे लंबी सी कैंडल रहेगी। ये आपको बस ये फाइंड करना है, सबसे पहले क्या देखना है कि ये ग्रीन कलर की ऐसे लंबी सी कैंडल रहेगी। और सेकेंड पॉइंट हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर नीचे वीक नहीं बनेगा। वीक मतलब क्या, जो आप ये डंडी देखते हो, जो कैंडल में से डंडी बनती है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाऊं। जैसे कि देखो, मैं अभी आपको ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें इसमें अगर ये डंडी बन गई, ये डंडी नहीं बननी चाहिए। वो बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल लंबी सी होनी चाहिए। उसके अंदर डंडी को क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। आपके सामने ये वीक ना बने, अगर बन रही है तो फिर बिल्कुल छोटी सी बने, जिससे कोई भी फर्क ना पड़े मार्केट में। आपको बस यही ध्यान रखना है। देखो, जैसे छोटी सी डंडी बन गई तो चलेगा, लेकिन ऐसे बड़ी डंडी हुई जिसे वीक बोलते हैं तो फिर वो नहीं चलेगी। तो बस हमें क्या याद रखना है कि ये लंबी सी ऐसे ग्रीन कैंडल रहेगी। और सेकंड पॉइंट, इसकी जो डंडी है वो ना के बराबर रहेगी, नहीं तो रहेगी ही नहीं। मैं आपको सीधा लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि इसके बनने के बाद मार्केट में क्या क्या होगा। तो फिर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, यहाँ पर वो वाली कैंडल बनी है। आपको फाइंड कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि देखो, एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है, इसकी जो शैडो है, शैडो मतलब क्या, जो आप ये डंडी देख रहे हो ऊपर और नीचे की, ये ना के बराबर बनेगी। ये तो पता है हमें। और देखो, इसके बनने के बाद जो बोला जाता है कि प्राइस ऊपर जाती है। देखो, 200 तो 300 रुपये पे ये बनने के बाद एंड हुआ इसका। 300 रुपये के बाद प्राइस ने 400 रुपया लगाया, थोड़ा और ये नीचे आई। और फिर देखो, थोड़ा नीचे मतलब वहीं से 400 रुपये थोड़ा सा मतलब एक मोमेंटम पकड़ने के लिए आए। और फिर 300 के दो गुना हो गया, प्राइस 600 रुपया चली गई। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेगी तो बढ़ती रहेगी। ये इसका काम रहता है। मारूबुजो जो है, वो जो है ग्रीन बुलिश मारूबुजो, उसका काम क्या रहता है, अगर वो बन रही है तो फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके बनने के बाद जो प्राइस है वो ऊपर जाता ही रहेगा। आपको बस यही ध्यान में रखना है। और सेकंड पॉइंट, आप कभी भी कोई भी बुलिश मारूबुजो, मतलब चाहे जो ग्रीन अपनी जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको कभी भी सपोर्ट लाइन के आसपास में यूज करना है। ये देखो, सपोर्ट लाइन के आसपास मार्केट था, 300 रुपये का डबल आपका प्राइस हो गया, 640 तक गया था। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आपको ऐसे ही यूज करना है। देखो, अब हमने बुलिश वाला मारूबुजो देख लिया था। अब हम देखेंगे बियरिश मारूबुजो। आपने इसको बियरिश कैसे फाइंड कर लिया, इसके कलर से ही आपने देख लिया, रेड कलर है। इसका मतलब क्या है कि ये बियरिश है, आपने इससे पता कर लिया। और देखो, बिल्कुल
जो अपना था बुलिश मारूबुजो उसका अपोजिट है। दोनों का साइज जो सेम रहेगा, मतलब जो पैटर्न है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने बुलिश और बियरिश, दोनों का सेम ही पैटर्न रहता है उस टाइप के हिसाब से। जैसे कि ये मारूबुजो है तो दोनों का एकदम शेप सेम रहेगा। ये कैंडल कैसे बनेगी? बड़ी सी कैंडल रहेगी रेड कलर की। और हमें सेकंड पॉइंट क्या देखना है? बिल्कुल सेम, इसके ऊपर और नीचे जो है वो, जिसे हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में जिसे बोलते हैं वीक। वीक मतलब जो वीक बनती है, जो नीचे और ऊपर की डंडी, ये इसमें नहीं बनेगी। अगर बन भी रही है तो बहुत छोटी सी बनेगी, देखो कुछ इसके जैसे। और इसके बनने के बाद क्या है कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जो है बियरिश मारूबुजो, इसके बनने के बाद अगर प्राइस गिरना स्टार्ट करती है तो कंटिन्यूअसली गिरती रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव मार्केट में कैसे। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हम देखेंगे कि हमारे सामने जो है वो बियरिश मारूबुजो बनी है कि नहीं। देखो हमें यही ऊपर ही मिल गई। ऊपर कैसे मिली? सबसे पहले एक लंबी सी कैंडल रहेगी रेड कलर की, और बिल्कुल इसके अंदर जो वीक है, जो डंडी बनती है, वो ना के बराबर बनेगी, नहीं तो बनेगी ही नहीं। देखो वो यहाँ पर बनी 470 रुपए से लेके 452 रुपए तक। और जो इस कैंडल के बनने के बाद क्या होगा? प्राइस गिरना स्टार्ट करेगी तो गिरती रहेगी। मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन ये 50 रुपए से ज्यादा पॉइंट, 50 रुपए से ज्यादा प्राइस गिर गया। वो कैसे गिर गया? क्योंकि हम सबको पता है अगर ये वाली कैंडल बनेगी, क्योंकि ये क्या है, बुलिश सॉरी बियरिश है। बियरिश क्या करती है? प्राइस को अगर मारूबुजो बन रही है तो फिर वो गिरना स्टार्ट करेगी तो गिरती रहेगी। और अपनी ग्रीन वाली क्या थी? अगर बन गई, प्राइस ऊपर जाता रहेगा। लेकिन ये वाली क्या है? रेड वाली है, बिल्कुल रेड कैंडल जैसे काम करेगी। प्राइस गिरना स्टार्ट किया तो गिरती रहेगी। और फिर हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देख रहे हो, जैसे ग्रीन वाला है तो सपोर्ट लाइन के आसपास बने या फिर सपोर्ट लाइन पर बने तो बेस्ट है। ये भी, इसकी भी डेफिनेशन सेम है। अगर ये कहीं जाकर सप्लाई जोन के आसपास या फिर सब जहाँ पे आपके सप्लाई जोन है वहां पर बन रही है, तो फिर क्या हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा तो गिरता रहेगा। अब हम बात करेंगे जो अपना सेकंड पॉइंट है वो क्या है? ग्रेवस्टोन डोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला, आपने इसको बियरिश पहले ही देख लिया कलर से, मैं यहाँ पे बियरिश लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो ये बनेगा कैसे? इसकी अपर शैडो, अपर शैडो मतलब क्या? ये डंडी, ये डंडी बड़ी रहेगी और छोटा सा ऐसे ओपन और क्लोज रहेगा, जिसे हम बोलते हैं उल्टा हैमर। बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये देखो कुछ ऐसा। और फिर ये वाली शेप रहेगी, ऊपर की डंडी रहेगी ऐसे अपर शैडो, और नीचे जो है वो ओपन और क्लोज छोटा सा ऐसा बनेगा। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ चार्ट पर कि इसके बनने के बाद, कि बियरिश सच में इसके बनने के बाद क्या क्या रिएक्शन होगा या क्या क्या मार्केट में होगा। ये देखो यहाँ पर बनी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला था आपको, ऐसी लंबी सी शैडो मतलब जो है डंडी रहेगी, और नीचे छोटा सा ओपन और क्लोज रहेगा। अगर छोटी लाइन ऐसे नीचे निकल रही है तो भी चलेगा, लेकिन जरूरी क्या है हमें देखना, ऐसे लंबी सी ये छोटी सी अगर डंडी नीचे निकल रही है जो है लोअर शैडो, तो भी चलेगा। लेकिन क्या ये शेप बननी चाहिए। देखो इसके बनने के बाद क्या होगा कि इसके बनने के बाद प्राइस नीचे जाएगा। देखो यहाँ से वो जाना स्टार्ट किया, यहाँ से वो कम से कम 100 रुपीज के आसपास उसने प्राइस को गिरा दिया। इतना बहुत होता है, अगर आपका 1 रुपया गिरेगा बैंक निफ्टी में तो फिर 15 रुपये गिरेगा। इतना बहुत होता है कि आपके लिए एक अच्छा रिवर्सल, मतलब हम बोलेंगे कि ये कैंडल बिल्कुल चल रही है। ये देखो, इसका बस आप मार्किंग ध्यान में रखना। इसके बनने के बाद क्या होगा? प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, या फिर ये बनेगी कब? जब ये बता रही कि मैं यहाँ से गिरने वाली हूँ। अब हम बात करेंगे अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो है हैमर। हैमर को आपको बस ये ध्यान में रखो कलर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैमर होगा कैसे। देखो सबसे पहले नीचे डंडी होगी, बुल्ली जो बियरिश था उसमें ऊपर थी, लेकिन इसमें क्या होगा? नीचे से डंडी होगी और छोटा सा जिसे हम बोलते हैं हथौड़े जैसा जो सा शेप बन जाएगा। देखो ऐसे वाला शेप आपको याद रखना है। नीचे से डंडी रहेगी, ये डंडी कहाँ से रहेगी? लोअर वीक इसकी रहेगी, और ऐसे ओपन और क्लोज का शेप रहेगा, तो ही वो क्या बनेगा? हैमर बनेगा। मैं आपको एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। नीचे ऐसे डंडी रहेगी जिसे लोअर शैडो बोलते हैं, लोअर वीक, और ऊपर ऐसे ओपन और क्लोज का पार्ट रहेगा। और देखो इसके बनने के बाद क्या होगा? हमने शेप देख लिया, लोअर अपर लोअर वीक और छोटा ओपन और क्लोज। उसके बाद देखो ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मुख्य रूप से डाउन ट्रेंड की एंड में बनेगा। ये कब बनेगा? जब मार्केट डाउन ट्रेंड, या फिर जब जब अपना जो मार्केट है आप देख रहे हो कि नीचे डाउन ट्रेंड पे आ गया है, तब ये बनेगा। और इसके बनने के बाद क्या होगा? वो क्या बताएगा हमें? यहाँ से बायर्स, मतलब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया है, अब यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाली है।
ये देखो हमारे सामने, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड देखो, ये 340 रुपये का जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब एक गिरना स्टार्ट हुआ। वो 70 से 80 रुपया गिरा। इसके गिरने के बाद देखो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन हुआ। और फिर देखो जो मैंने बोला था, नीचे की डंडी और ऊपर का ऐसे ये वाला शेप बन जाएगा, ओपन और क्लोज का। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा कैंडल बना है, हैमर बना है। देखो इसके बनने के बाद देखो 2 गुना प्राइस चली गई। बस आपको यही ध्यान में रखना है, ये डाउन ट्रेंड की तरफ हम इशारा कर रहा है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये हमें यही बताता है। उसके बनने, जैसे ये बनने लगा तो फिर ये बन चुका है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। देखो तो पूरा प्राइस वो जो है वो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही मतलब एंड कर दिया है। देखो ऐसे ऐसे अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। जैसे कि इसने बोला, यहाँ से जो था वो डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल हमें हैमर कैंडल को ऐसे देखना है। और ग्रीन है तो आपको ध्यान रखना है सपोर्ट लाइन के आसपास बने तो ही उसे हम ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट कैंडलस्टिक दिखा रहा हूँ। वो क्या है, बुलिश स्पिनिंग टॉप। आपको ध्यान पे रखना है, स्पिनिंग टॉप नाम है। आप उसके कलर से ही पता चल गया ये बुलिश है। सबसे पहले देखो ये अपर वीक, बीच में ऐसा ये शेप बनेगा ओपन और क्लोज का। और नीचे क्या लग जाएगा, लोअर वीक। इसके बहुत थोड़े कम एक्यूरेसीज हैं, इसके लिए मैं आपको इसको थोड़ा मतलब एंड में दिखा रहा हूँ। ध्यान क्या रखना है, अपर वीक ऐसी शेप बनेगा ओपन और क्लोज का, अपर वीक। और नीचे बिल्कुल सेम, जैसे कि ऊपर की अपर वीक है बिल्कुल सेम नीचे अपर वीक रहेगी। ये शेप ऐसा हो, बीच का शेप या जैसे हो हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे, कि अपर वीक लेकिन ये बीच में बने, ये इंपॉर्टेंट है। और लोअर वीक, ये दोनों के जो अपर वीक और लोअर वीक है ना, वो दोनों एक जैसे ही रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन एक इतना बड़ा और छोटा दूसरा छोटा है तो ये नहीं चलेगा। हमें दोनों के ऊपर ध्यान रखना है। और फिर ये बने कहाँ पे, इसका एक अच्छा यूज़ है कि ये बॉटम पर बने। ये बॉटम पर बन रहा है तो अच्छी बात है। इसके बनने के बाद हम क्या पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं और प्राइस है यहाँ से ऊपर जाने वाली है। बस आपको ये याद में रखना है। और ये बनेगा कहाँ, बॉटम पर बनेगा। और इसके जैसा एक रेड वाला होता है, अब मैं आपको रेड वाला बता देता हूँ। इसको आप, अब दूसरा वाला चलते हैं। देखो पैटर्न तो सेम रहेगा, मैंने क्या बोला, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। देखो रेड वाला कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। ऊपर दंडी, अपर वीक और नीचे लोअर वीक, ये दोनों सेम होनी चाहिए। और बीच में क्या है कि ये शेप बननी चाहिए। और इसके बनने के बाद क्या होगा, प्राइस है वो नीचे आना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि अचानक से बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं और प्राइस है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। और भी वीडियोस हैं जो ऑन द वे हैं, वो सब आने वाली हैं।